अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। वेलकम कहती हूँ मैं आपको वीक 13 डे 62 के इन्फॉर्मेशन में। और आज की इन्फॉर्मेशन बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये आप ही के बारे में है, आपके अंदर छुपे एक छोटे से मासूम से प्यारे से बच्चे के बारे में, जो हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन माशरे की सितम ज़रीफ़ी की वजह से वो अक्सर हम उसको सुला देते हैं और उसको सुनते नहीं हैं। वरना वो बच्चा बड़ा कमाल का होता है। यकीन करें, हमारे अंदर जो अल्टीमेट सुपर पावर है वो उस बच्चे की वजह से। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पावर है उस बच्चे की वो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। कभी आपने छोटे बच्चे को देखा है? कभी किसी छोटे बच्चे को गौर से देखिएगा, क्या कभी वो घबराता है, कंफ्यूज होता है? कभी नहीं होता। उसके जो दिल में आता है वो भूल देता है। मतलब ही इज़ सुपर कॉन्फिडेंट, ही और शी इज़ सुपर कॉन्फिडेंट। उसको अगर प्रेसिडेंट की गोद में भी बिठा देंगे तो ही वोंट माइंड इट। मतलब वो नहीं डरेगा कि मेरे सामने कौन है। ये हम जब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो सोसाइटल टैबूज़ और प्रेशर के अंडर आके हम लोग जो हैं मतलब हम समझने लगते हैं कोई बड़ा है कोई छोटा है, और हम लोगों को जो है एवेलुएट करने लगते हैं कि किससे हमें डर के बात करनी है और किससे हमें डरा के बात करनी है। बच्चा इन तमाम फ़र्क़ों से बालातर होता है। लाइक वो किसी बहुत जो जिसको हम बहुत बड़ा आदमी मानते हैं उसके सामने वो हिचकिचाता नहीं, आराम से बात कर लेता है। किसी को बहुत छोटा जिसको हम समझते हैं, जिससे हम बात करना गवारा नहीं करते, बच्चा उसके साथ भी खेल रहा होगा। मतलब वो बड़े और छोटे, बच्चा इक्वालिटी पे बिलीव करता है। अगर बच्चे की साइकी देखें, और ये इक्वालिटी पे बिलीव अगर हम बड़े होने तक करते रहें, हमें सोसाइटी ये नेगेटिव पैटर्न्स ना सिखाए कि किसी से डरना है, कोई बहुत पावरफुल है उससे बहुत ज़्यादा डर के बात करनी है, हमारी आवाज़ कांप रही हो। और कोई अगर छोटा है तो हमसे रुतबे में छोटा है, लाइक मेड्स हैं, कचरा उठाने वाला है, उससे हमने बदतमीज़ी से बात नहीं करनी। जो रिस्पेक्ट हमने कचरे वाले को देनी है वही हमने एक प्रेसिडेंट को देनी है। ऑब्वियसली रिस्पेक्ट सबको ही देनी है हमने, ये तो हमारी उसमें होना चाहिए। लेकिन जो हमें सोसाइटी सिखाती है ना कि कोई बहुत बड़ा आदमी है तो उससे बहुत ज़्यादा इज्जत से बात करनी, ये बिल्कुल गलत है। इज़्ज़त का स्टैंडर्ड इक्वल रहना चाहिए। इंसान है, सब इंसान है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें इज़्ज़त नहीं देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए, इक्वल देनी चाहिए। तो बच्चा इस चीज़ को समझता है, इसी वजह से बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होता है, वो अपनी बात खुल के कह लेता है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हम लोग जो है ना, हम लोग उस बच्चे को दबा देते हैं, वक्त के साथ साथ सुला देते हैं। इसलिए हम बहुत सी बातें नहीं करते, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। अच्छा, किसी को हम ज़्यादा सुना लेते हैं जो हमारे इक़्तिदार में होता है, और जिसको हम कुछ कह नहीं सकते उसके लिए हम दिल में बात रख लेते हैं। इसलिए हम खुद लैग करते हैं, अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं, हमारे दिल में गुस्सा एक भर जाता है किसी के लिए। तो याद रखें, कॉन्फिडेंट रहें, उस बच्चे को ज़िंदा रखें। उस बच्चे को ज़िंदा रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, और आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे और आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे। ट्रस्ट में ऐसा करके देखें। आपके अंदर एक बच्चा है, वो मरा किसी का भी नहीं है, वो सब में बच्चा मौजूद होता है और रहता है। एट मोमेंट्स उसके मतलब वो कहना चाहता है, वो एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन हम उसको दबा देते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यही जेन्युइन होना होता है, जेन्युइन रहना चाहिए, हमें असली रहना चाहिए। तो एफर्मेशन जो आज की है वो बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि एफए का जो आपका मिशन है इंग्लिश सीखने का, उससे बहुत ज़्यादा ये रेलिवेंट है। हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं, रिलेक्टेंट क्यों होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हाथ होता है कि हमने उस बच्चे को सुलाया हुआ है। आप किसी छोटे बच्चे को देखें बोलते हुए, कभी नहीं घबराता, मेरे मुँह से गलत लफ्ज़ निकल रहा है, उसकी गलत प्रोनाउंसिएशन निकल रही है, वो बोलता चला जाता है बिना रुके, फ्लुएंट होता है, उसको फ्लुएंट नहीं करना पड़ता बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये गड़बड़ आती है कि हम उस बच्चे को नहीं जगाते, और हम सोचते हैं कि जब मैं बोलूँगी या बोलूँगा तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। तो आपने आज से क्या कहना है, आई रियली अडोर माई इनर चाइल्ड। मैं अपने अंदर के जो बच्चा है उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, ताकि वो बच्चा ज़िंदा रहे, वो बच्चा आपको कॉन्फिडेंट रखे, वो बच्चा आपको डिफरेंट रखे, आपको मतलब लोगों से डरने ना दे, जो हम डरते बहुत ज़्यादा। तो आपने मेरे साथ रिपीट करना है, आई रियली अडोर माई इनर चाइल्ड, आई रियली अडोर माई इनर चाइल्ड, आई रियली अडोर माई इनर चाइल्ड। इसको अपने एफर्मेशन जर्नल में भी लिख लें, ये बहुत प्यारी है मतलब एफर्मेशन, और आप देखिएगा बहुत अच्छा फील करोगे। यू वुड लव योर सेल्फ आफ्टर, मतलब इसको रियलाइज़ करोगे कि हाँ, मेरे अंदर जो बच्चा है वो वाकई अडोरेबल है, वो वाकई प्यारा है। होपफुली आज की एफर्मेशन आपको पसंद आई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।